जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, जब इसमें बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो लंग्स का होता है। जैसे आप लोगों ने ह्यूमंस के कंडीशन आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था। 10th में जो था आपका जो इन्वॉल्व थे वो लंग्स थे, जिस कंडीशन को आप लोग जो बोलते थे वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन आप लोगों ने बोला था। सेम चीज जब देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही पढ़ना है। अब यहाँ पर आप जब बात करोगे बेटा तो यहाँ पर जो आपका लंग्स है और स्किन है, तो इन दोनों में जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस का कंडीशन फुलफिल जो करेगा वो आपका लंग्स करता है। क्योंकि लंग्स में जब देखिएगा तो आपको जो है वो स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको आप लोग बोलते थे एल्वियोलाई। जब एल्वियोलाई की जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा कि जो सरफेस एरिया है वो हाई होगा, वेस्कुलर होगा, यहीं पर आपको पिगमेंट्स दिखेंगे जिसको आप लोग हेमोग्लोबिन बोलते हो। और यहीं पर जो सरफेस एरिया है वो 50 से 75 स्क्वायर मीटर का आपको एरिया मिलेगा। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जब बात करेंगे तो सरफेस एरिया जो है वो आपको ज्यादा दिखेगा। अब यहीं पर आप लोग जब आते हो बेटा तो नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। अब यहाँ से आप लोग कंप्लीट जो पढ़ोगे वो आपके जो है वो लंग्स के बारे में पढ़ोगे, यहीं पर आप लोग नॉस्ट्रिल के बारे में पढ़ोगे, यानी कि यहाँ से आपको कंप्लीट आपको हर चीज पढ़ना है। जब इसमें जब फर्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, सेकेंड आपका लंग्स होगा और थर्ड जो है वो डायफ्राम होगा। ये तीन चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। जब लंग्स की बात कीजिएगा बेटा, जो हमारा जो बॉडी होता है उसकी जब बात कीजिएगा तो अपर जो पार्ट होता है जहाँ पर आपको लंग्स होता है, जो अपर रीजन है, ये जो रीजन होगा ये होता है जिसको आप लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हो या चेस्ट कैविटी बोलते हो, जहां पर लंग्स होता है। जस्ट उसके नीचे जाइएगा तो आपको जो है एक आपको सेपरेशन होगा जिसको आप लोग डायफ्राम बोलते हो। डायफ्राम के जस्ट नीचे जाइएगा तो वहां पर होगा आपका एब्डोमिनल कैविटी, जहां पर आपको किडनी है, लीवर है, आपको यहाँ पर स्टमक देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा। लेकिन जब थोरेसिक कैविटी जब अपर वाले की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको लंग्स मिलेगा और आपको हार्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। एक एक चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसमें जब बात करोगे तो एक्सटर्नल लेयर्स होगा। एक्सटर्नल लेयर्स का मतलब है जो आप लोग ये फ्रंट से देखते हो, नोज आप लोगों ने देखा जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। जब यहाँ पर देखिएगा तो जो ओपनिंग्स आपको दिखते हैं, जो टू होल्स है, जो ओपनिंग है, ये आपका एक्सटर्नल लेयर्स होगा। जब अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो आपको जो बीच में दिखेगा वो होगा नेसल चैम्बर। और नेसल चैम्बर का जो नंबर होता है वो 2 होता है। जब आप ओपनिंग देखोगे तो 2 होंगे, चैम्बर भी आपको 2 होगा। उसके बाद जब देखेंगे तो आपको जो होगा वो इंटरनल लेयर्स होगा जो बैक साइड से होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था। उसी में जब देखिएगा तो फेरिंग्स इन्वॉल्व होगा जिसको आप लोग नेसोफेरिंग्स बोलते हो। उसी में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको लैरिंग्स दिखेगा जिसको आप लोग वॉइस बॉक्स बोलते हो, ये भी आपको क्लियर है। फिर जो देखेंगे तो आपको जो विंड पाइप है, ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर फर्दर जो डिवीजन होगा वो ब्रोंकाई पढ़ेंगे। फिर उसका भी जो फर्दर डिवीजन होगा वो होगा आपको ब्रोंकियल्स। और लास्ट में जो आपको पढ़ना है वो है आपका एल्वियोलाई, जो आपका जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। अब ये सारी चीजें जो आप लोग पढ़ोगे ये है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एक एक चीज आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लोग जो पढ़ोगे वो लंग्स के बारे में पढ़ोगे। लंग्स जब देखिएगा तो आपको जो होगा वो दोनों साइड होता है। ऊपर से जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा कि कवरिंग भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और लास्ट जो आपका अपर पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट को जो सेपरेट करेगा वो आपका होता है डायफ्राम। ये सिंपल याद रखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको बताया गया है। अब यहाँ पर जो है बेटा हम लोग एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें आप लोग फर्स्ट जो है वो 10th में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो नॉर्मल बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पर जो है कि आपका जो फर्स्ट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे तो आपका जो होगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ से एक एक पॉइंट्स आप लोग देखते चलिए। सबसे पहले जब बात करोगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, जो भी आप लोगों ने नेसल चैम्बर पढ़ा उसी में एक्सटर्नल लेयर्स पढ़ा।
जब अंदर की तरफ जाइएगा तो इंटरनल लेयर्स होगा, उसी में एक आप लोगों ने हैंगिंग स्ट्रक्चर देखा था, यूबुला आप लोगों ने देखा था। उसी में जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने माउथ का जो अपर सेपरेशन देखा था। जैसे अगर बोला जाए तो माउथ में आप लोगों ने जो देखा था ऊपर वाला जो होगा वो नेसल चैम्बर, ये अगर मान लीजिए तो आपको जो है वो दो ओपनिंग्स आपको दिखेंगे। यहीं पर जो आपको दिखेगा वो सेपरेशन दिखता है, जिसको आप लोगों ने सेपरेशन को जो है जो माउथ को सेपरेट करेगा और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सेपरेट करेगा। जब उसको आप लोगों ने जो बोला था वो था आपका सिंपल जो था वो पैलेट था, यानी कि पैलेट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, सेपरेट करने का काम करता है अपर नॉस्ट्रिल चैम्बर जो होगा उसको, और प्लस जो है आपके माउथ को, दोनों को सेपरेट करने का काम करेगा। अब यहाँ पर जो देखेंगे बेटा तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक एक चीज बात कर लेते हैं पहले। जब आप लोग जब देखोगे तो नेसल चैम्बर होता क्या है एक्चुअल में वो समझिए। जब नेसल चैम्बर की बात करोगे तो ये जो आपका ओपनिंग है, जो नोज देखते हो ये आपको क्लियर विजिबल है। ये जो देखिएगा जो ओपनिंग्स होती है वो टू ओपनिंग्स होता है, जिसको आप लोग बोलते हो एक्सटर्नल लेयर्स, जहां से एयर जो है वो इंटर करेगा। उसके जस्ट बाद जाइएगा तो वहां पर आपको क्या क्या दिखेगा, तो वहां पर जो आपको दिखेगा वो हेयर्स दिखेंगे। हेयर्स का भी काम आपको पढ़ना है कि फिल्ट्रेशन में काम करता है। फिर आपको जो दिखेगा वो म्यूकस दिखेगा, और ये जो प्रॉपर दोनों साइड से जो आप लोग देखते हो, राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी, ये दोनों जो होगा ये आपका नेसल चैम्बर होता है। तो अंदर से जो आप लोग दिखेगा ये नेसल चैम्बर होगा, और दो होते हैं हमेशा याद रखिए, क्योंकि दो आपके ओपनिंग्स है, दोनों में जब देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो आपको दो चैम्बर्स दिखेंगे। अब यहाँ पर जो देखिएगा तो फर्स्ट जो है वो आपको जो होगा वो हेयर्स दिखेगा जैसे ही आप एंटर करोगे। फिर जो आपको होगा वो म्यूकस दिखेगा, म्यूकस का भी वहां पर रोल है, क्योंकि नेक्स्ट जो आप लोग देखोगे जो ओपनिंग्स होता है वो आपका इंटरनल लेयर्स होता है। जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो इंटरनल लेयर्स दिखेंगे। इंटरनल लेयर्स जो है वो आपका जो है वो इंटरनल रीजन में ओपन होगा। उसी के बाद जब देखोगे तो चैम्बर्स की बात कर रहे हैं जहां से ओपनिंग स्टार्ट होता है, तो चैम्बर्स जो होते हैं वो आपको टू होता है। यहाँ पर जब देखिएगा तो नेसल चैम्बर का जो नंबर होता है वो टू होता है। एक्सटर्नल लेयर्स की बात कीजिएगा जो ओपनिंग है वो भी आपको टू होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। अब यहाँ से जब देखिएगा बेटा तो नेसल चैम्बर में आपको जो है वो डिफरेंट पार्ट जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। बेटा एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, एक सेकेंड पुष्पवंत बेटा नेसल चैम्बर की भी बात कर रहे हैं। उसमें जब आप लोग जो फर्स्ट जो बात करोगे बेटा वो नेसल चैम्बर की कीजिएगा। नेसल चैम्बर को आप लोग जो डिवाइड होता है वो आपको डिफरेंट चैम्बर्स में दिखेगा, जहां पर आपको तीन चैम्बर्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जब फर्स्ट बात कीजिएगा तो वेस्टिबुलर चैम्बर होता है। सेकंड जो बात कीजिएगा आपका रेस्पिरेटरी चैम्बर्स होता है, और थर्ड जो होता है वो आपका ऑल्फैक्टरी चैम्बर्स होता है। ये आप लोगों ने ऑल्फैक्टरी के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ऑल्फैक्टरी का जो काम होता है वो आपका स्मेल में होता है। ये चीज 10th में आप लोगों ने सुना था। लेकिन जो हमारा नेसल चैम्बर है, ये दो आपके जो चैम्बर्स हैं ये आपको जो डिवाइड होगा वो थ्री चैम्बर्स में डिवाइड होता है। वेस्टिबुलर हो गया, रेस्टिन, उसी में आपको जो देखेंगे तो वहां पर जो होगा वो रेस्पिरेटरी होगा और ऑल्फैक्टरी चैम्बर होगा। फर्स्ट आप लोग बात जो करते हैं वो वेस्टिबुलर चैम्बर की बात करते हैं। अब वेस्टिबुलर चैम्बर की जब बात कीजिएगा बेटा तो यहाँ पर जो होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है, जहां पर आपको जो दिखेगा वो हेयर्स दिखेगा, और आपको जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स दिखेंगे, जिसका काम जो होता है वो म्यूकस सिक्रीशन का होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो वेस्टिबुलर चैम्बर है यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो लिखा भी गया है लाइंड विद एयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वो सिक्रीट करेगा म्यूकस। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप एयर जब आप लोग इंटर होता है हमारे नोज में तो वहां पर वो फिल्टर नहीं होता। उसमें एयर में जब आप लोगों ने 8th में 10th में जब कंपोजिशन पढ़ा होगा तो डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ जो है वो जर्म्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सी चीजें आपको जो है वो एयर्स के थ्रू जो है वो इनहेल होता है। तो हेयर जब देखिएगा तो फर्स्ट जो है वो हेयर क्या चीज करेगा कि डस्ट पार्टिकल हो गया वो सभी को सेपरेट कर लेता है।
म्यूकस का काम क्या चीज है बेटा कि वो जो सारे के साथ मिक्सअप हो जाएगा, जब मिक्स होगा तो वो वहीं पे रुक जाता है, वो आपका इनहेल नहीं होता है। इसी में आप लोग कभी कभी देखते हो जैसे स्नीजिंग होता है, स्नीजिंग आप लोगों ने नॉर्मल सुना होगा, छींकना जिसको बोलते हैं। तो अगर कोई भी चीज ऐसा है जो इंटर कर जाता है, जो इरिटेट कर रहा है, तो इरिटेशन जब होता है तो नॉर्मली क्या होता है, स्नीज करते हो और वो जो फालतू की चीजें हैं, जो वेस्ट है, वो आपको जो वहां से वो बाहर आ जाता है। तो म्यूकस और हेयर का काम जो होता है वो फिल्ट्रेशन का होता है, जिससे क्या चीज होगा कि एयर जो है वो इंटर जब करेगा तो वो प्योर एयर्स करे, उसके साथ जो है वो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो गया या कोई भी जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो इंटर ना कर पाए। तो वो काम जो होता है वो वेस्टिबुलर चैम्बर्स में होगा, और वो जो लाइंड होगा वो हेयर और म्यूकस से होता है, ये सिंपल याद रखिएगा। और वेस्टिबुलर चैम्बर की जब बात कीजिएगा कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का काम करता है, क्योंकि एयर जो है वो यहाँ से आपका फिल्टर हो जाएगा, और ये जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। वेस्टिबुलर क्या चीज होता है, तो फर्स्ट चैम्बर है जहां पे हेयर्स और म्यूकस होगा, जो आपका फिल्ट्रेशन का काम करेगा। सेकेंड जो बात कीजिएगा बेटा, तो वो आपका जो होता है वो रेस्पिरेटरी आपका चैम्बर होता है। आप लोग जब बात करोगे रेस्पिरेटरी चैम्बर्स का फंक्शन क्या चीज है बेटा, तो यहाँ पर जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यानी कि वहां पर भी म्यूकस होगा। और सेकेंड जब बात कीजिएगा तो वो आपका हाईली वेस्कुलर होता है। अब यहाँ पर जब आप लोग बात करोगे कि हाईली वेस्कुलर और यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस क्या चीज है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, जब आप लोग एयर जो इनहेल करते हो, इनहेल का मतलब है कि जो आपका टेम्परेचर अगर आउटसाइड जो होगा, जो आपके बॉडी के आउटसाइड टेम्परेचर होगा, वो आपका जो होता है कभी कभी बहुत कोल्ड भी हो सकता है, कभी कभी आपका बहुत ही वार्म भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका फिक्स होता है। जैसे आप लोग 37 डिग्री सेल्सियस सुनते हो, तो वो जो है कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। लेकिन जब आप लोग एयर इनहेल करते हो तो वो आपका बहुत ज्यादा कोल्ड भी हो सकता है, बहुत ज्यादा वार्म भी हो सकता है। तो वहां पर क्या चीज होगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग बहुत वार्म एयर इनहेल करते हो तो उसके टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। जब आप लोग बहुत ही ज्यादा कोल्ड एयर इनहेल करते हो तो उसके टेम्परेचर को आपको वार्म करना पड़ेगा, ये दो चीजें होंगी। और ये जो है वो दोनों फंक्शंस की जब बात करोगे तो घर में जो एसी होता है, एयर कंडीशनर होता है, वो वही काम करता है। एयर कंडीशनर देखिएगा तो जो आपका बाहर रूम के बाहर का टेम्परेचर होगा, अगर वो हाई है तो आपके रूम के टेम्परेचर को लो करेगा, अगर बाहर लो है तो अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसको हाई करेगा। ये चीज आप लोगों ने, एयर कंडीशनर का फंक्शन भी सेम है। हमारा जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है बेटा वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर आप इनहेल जो है वो वार्म एयर करते हो, टेम्परेचर डाउन करेगा, कोल्ड एयर इनहेल करते हो, टेम्परेचर को आपको राइज करवाएगा। ये दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा वो चीज हम लोग देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है वो लाइंड जो होगा वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होगा, और आपको हाईली वेस्कुलर होगा। हाईली वेस्कुलर बोलने का मतलब है कि वहां पर जो ब्लड सप्लाई होगा, ब्लड वेसल्स जो होंगे वो हाई होगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब इसी में जब देखोगे तो आपका जो एक्ट करता है ये करता है एयर कंडीशनर की तरह। कंडीशनर में यहाँ पर टी आई कर लीजिएगा, टी आई छूटा हुआ है। तो एयर कंडीशनर की तरह ये आपका वर्क करता है। एयर कंडीशनर का भी सेम काम है बेटा कि जब आप रूम में रहते हो, बाहर का टेम्परेचर अगर हाई है तो रूम का टेम्परेचर लो करेगा, जब आपका बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है तो यहाँ पे रूम का टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगा, जो नॉर्मल आपको लेकर आएगा। वही चीज आपका रेस्पिरेटरी चैम्बर भी परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट कंडीशन दिया गया है। फर्स्ट कंडीशन क्या चीज दिया गया है, व्हेन वी इनहेल कोल्ड एयर, जब आपका जो इनहेलेशन होगा, जो इंटर करेगा वो कोल्ड एयर करेगा। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा ठंडा हवा है, जब बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा होगी बेटा तो नॉर्मली क्या चीज करेगा कि वहां पर जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज कर देगा। जैसे ही आपको बोला गया कि जो नेसल चैम्बर होगा वो हाईली जो है वो ब्लड सप्लाई होगा, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी चैम्बर है, तो वो क्या चीज करेगा, जब आपका कोल्ड एयर इंटर करेगा तो वहां पर जो ब्लड सप्लाई को वो इंक्रीज करेगा। जब ब्लड सप्लाई को वो इंक्रीज करेगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा हीट रेडिएशन।
जब हीट रेडिएट होगा तो क्या चीज देखने को मिलेगा कि जो आपका एयर है वो आपको वार्म होता चला जाएगा। तो वही चीज अब देखिएगा तो ब्लड सप्लाई टू द मेम्ब्रेन इंक्रीजेज, यानी कि ब्लड सप्लाई आपका इंक्रीज होगा। फिर देखने को मिलेगा कि हीट रेडिएशन टू द एयर, तो हीट रेडिएशन होगा और इसके कारण आपको जो होगा कि एयर जो इनहेल हुआ है, जो कोल्ड एयर है, वो आपको जो है वो वार्म हो जाएगा। ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो रेस्पिरेटरी चैम्बर परफॉर्म करेगा। सेकेंड कंडीशन देखिएगा, जब आप लोग इनहेल करते हो वार्म एयर, ठीक है, व्हेन वी इनहेल वार्म एयर, यानी कि मान लीजिए कि बहुत ही गर्म हवा है जिसका आपको इनहेलेशन कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या चीज होगा बेटा कि आपका जो म्यूकस सिक्रीशन है, म्यूकस जो है वो इंक्रीज करेगा, मोर म्यूकस होगा। जब म्यूकस इंक्रीज करेगा तो म्यूकस क्या चीज होगा कि एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स होगा तो नॉर्मली हीट के कारण क्या चीज होगा कि म्यूकस जो है वो इवोपोरेट हो जाएगा। जब इवोपोरेशन आपको देखने को मिलेगा तो नॉर्मली जो एयर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे आपका लो होता चला जाएगा, मतलब वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक आपको आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, जब आप लोग वार्म एयर इनहेल करते हो म्यूकस सिक्रीशन बढ़ेगा, इवोपोरेशन देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या चीज होगा कि जो टेम्परेचर है वो आपका डाउन हो जाएगा। अब इसी में देखिएगा तो लिखा भी गया म्यूकस इवोपरेट्स, और इवोपरेशन के कारण क्या चीज होगा कि हीट टेकन फ्रॉम द हॉट एयर, जो हॉट एयर है वहां से आपको जो है वो हीट जो है वो आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा, और फाइनली जो है वो आपको जो है वो इनहेलेशन में कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये दो फंक्शंस है, ये परफॉर्म जो करेगा वो आपका रेस्पिरेटरी जो है वो चैम्बर करता है। कंडीशन दो हो सकते हैं, एक जब आप लोग बहुत ज्यादा कोल्ड एयर इनहेल कर रहे हो, और एक जो है कि आप लोग बहुत ज्यादा वार्म एयर इनहेल कर रहे हो। दोनों कंडीशन को नॉर्मल करना है। जब कोल्ड करना होगा ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देगा, जब आपको वार्म एयर इनहेल होगा तब जाकर आपको म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों जो फंक्शंस है वो परफॉर्म जो करेगा वो आपका रेस्पिरेटरी चैम्बर्स परफॉर्म करता है। और थर्ड जो चैम्बर देखिएगा तो वो जो होता है वो आपका ऑल्फैक्टरी चैम्बर्स होता है। ऑल्फैक्टरी आप लोगों ने 10th में सुना था, ये जो रिलेटेड होता है वो स्मेल से होता है, क्योंकि नोज का जो फंक्शन होता है वो आपका स्मेल को डिटेक्ट करना भी होता है। अगर आप लोग कहीं भी बैठे हो, बहुत दूर भी अगर कोई चीज आप तक पहुंच रही है तो स्मेल से आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ऑल्फैक्टरी चैम्बर है वो लाइन किससे होगा, तो सेंसरी मेम्ब्रेन से होगा। अब देखिएगा तो एंड यहीं पर जो सेंसरी मेम्ब्रेन्स होगा उसके पास सेंसरी सेल्स होंगे, जो किसी भी सेंस को जो है, जो भी आपका स्मेल है उसको डिटेक्ट कर सकता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो सेंसरी मेम्ब्रेन होता है उसको जो हम लोग बोलते हैं वो है आपका निडेरियन मेम्ब्रेन। यहाँ पर लिखा भी दिखेगा आपको, जो निडेरियन मेम्ब्रेन है ऑल्सो नॉन एज ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। तो ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन को जो आप लोग बोलते हो वो आपको बोला जाता है निडेरियन मेम्ब्रेन, और ये चीज जो है वो याद रखिएगा। और ये आप लोगों ने जो है वो 10th में नहीं पढ़ा था। तो ऑल्फैक्टरी जो मेम्ब्रेन होगा जो आपको डिटेक्शन में काम आता है, जो आप लोग स्मेल जो डिटेक्ट कर सकते हो, उसी मेम्ब्रेन को जो है आपका जो होता है वो निडेरियन मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो ये जो तीन आपके जो है वो चैम्बर्स होते हैं, नेसल चैम्बर्स के ही पार्ट होते हैं। नेसल चैम्बर दो होता है, दोनों साइड से आपको दिखेगा, और इन दोनों में जो है आपको ये फंक्शंस परफॉर्म होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी चैम्बर है, ऑल्फैक्टरी चैम्बर है, उसी में आपका वेस्टिबुलर चैम्बर है। ये तीन चैम्बर्स आपको जो पार्ट है वो नेसल चैम्बर का होता है। एक बार देख लीजिए, फिर जाकर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, इसमें जिसके भी डाउट्स थे। म्यूकस का फंक्शन समझ आ गया बेटा कुशवंत? म्यूकस मींस जो होता है, जो सिक्रीशन होता है ना, वाटरी फ्लूइड का जो सिक्रीशन होता है बेटा तन्मय, उसी को हम लोग म्यूकस बोलते हैं। वो नोज में भी देखने को मिलेगा, आप लोग देखोगे ना कभी कभी नोज की सफाई करते हो, गंदगी निकालते हो, तो उसके अंदर देखिएगा तो म्यूकस के साथ जो आपका डस्ट पार्टिकल्स होता है वो मिक्स हो जाता है, फिर आपको जो है उसको बाहर निकाल कर फेंक सकते हो, क्योंकि वो आपके जो है वो रेस्पिरेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। अगर फिल्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो दोनों का है, एयर का भी है और आपका म्यूकस का भी है। ये डाउट क्लियर हो गया बेटा? यश, पुष्पवंत और तन्मय।
एक सेकेंड, एक एक करते हैं। देखिए बेटा, नॉर्मली जो है कुणाल, जो एयर का जो टेम्परेचर है वो चेंज कैसे होगा, तो ये टोटली डिपेंड जो करता है वो करता है आपको टेम्परेचर के ऊपर। मान लीजिए कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो है आपका, जैसे आज के टाइम में देखोगे तो गर्मी है, गर्मी के मंथ में जब टेम्परेचर देखिएगा तो आपको 45-50 डिग्री सेल्सियस तक आपको दिखेगा, लेकिन बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप लोगों को पता है जो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो 45 से आपको 30 लाना है, तो लाने का काम जो है वो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो आपके चैम्बर्स हैं इसमें आपको वो देखने को मिलता है। उससे क्या चीज होता है कि आपको जो है वो इनहेलेशन में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। अगर इसी में जब देखेंगे, जब ठंड का महीना होता है, जैसे आप चले जाओ बहुत ही कोल्ड रीजन में, तो वहां पर जो देखिएगा तो टेम्परेचर जो होता है वो आपको माइनस में भी होता है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो वहां पे आपको राइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 37 डिग्री सेल्सियस तक उस टेम्परेचर को आपको लेकर जाना है। समर में ज्यादा सिक्रेट होता है, हाँ समर में जब देखिएगा, क्योंकि वहां पर जो आप पार्थ बेटा की वहां पर जो होता है कि आपका जो होता है कि जो एयर होता है वो ऑलरेडी जो होता है वो बहुत ही वार्म होता है, तो वहां पर वो जो सिक्रीशन है वो जो आपका करेगा, वो जो है वो उसका काम जो है वो म्यूकस का ही है कि नॉर्मल टेम्परेचर उसको लेकर आने का काम है। ये सही है आपका पॉइंट। हाँ, ये कुशवंत आपका बात सही है बेटा कि वहां पर जो म्यूकस है और हेयर्स है, जो भी अगर डस्ट पार्टिकल्स इंटर करता है तो उसको वो रोकने का काम करता है। ये यश बेटा, आप लोग जो है म्यूकस आपको क्लियर नहीं है, एक काम कीजिए कॉपी में लिख भी लीजिएगा। म्यूकस का मतलब होता है बेटा कि जो भी स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो भी आपका स्टिकी सब्सटेंस होता है वो आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सिक्रीट होता है। जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपका जो स्टिकी जो फ्लूइड की तरह होता है वो आपका जो सिक्रीशन होता है उसी को हम लोग म्यूकस बोलते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप जो है वो नोज की बात कर रहे हो, चैम्बर की बात कर रहे हैं, तो म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है। जब स्टिकी सब्सटेंस होगा तो नॉर्मली क्या चीज देखने को मिलेगा कि वहां पर जो है आपका जो है जो भी डस्ट पार्टिकल्स इंटर करेगा, डस्ट पार्टिकल्स क्या करेगा, वो म्यूकस के साथ जो है वो चिपक जाएगा, क्योंकि स्टिकी सब्सटेंस है। जब चिपक गया बेटा तो नॉर्मली क्या चीज है कि वो फर्दर जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता, तो वो चीज जो है आपका जो है वो विंड पाइप में नहीं जाएगा, आपके लंग्स तक नहीं पहुंचने देगा, तो ये काम जो है वो म्यूकस करेगा। यस, क्लियर है बेटा अभी? म्यूकस क्या चीज है बेटा? यस, तो एक आपका स्टिकी सब्सटेंस है। पार्सर एयर कोरोना को नहीं रोक सकता। देखिए बेटा, नॉर्मली क्या चीज होता है ना कि जब साइज की बात करते हो ना तो बहुत ज्यादा जिसका छोटा होता है, जैसे कोरोना की जब बात कीजिएगा तो आपका जो ये जब आप लोग देखोगे ना, कभी कभी आप लोगों को फील होता होगा कि हमारा आई है और नोज है और ये माउथ है, ये तीनों जो है वो आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ये कभी भी आपको देखने को मिलता है, ये तीनों जो है वो आपका कनेक्टेड होता है। तो जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। वायरस जो होता है साइज में जब बात कीजिएगा तो बहुत ही छोटा होता है, तो नॉर्मली जो है ये तीनों के थ्रू इंटर कर सकता है। बहुत से केसेस में आपका नेसल चैम्बर रोक भी सकता है, लेकिन बहुत से कंडीशन में वो नहीं भी रोक सकता है, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब ये चीज है कि आप लोग जब देखोगे कि ये जैसे आपको डॉक्टर से पास जाओगे या जो गाइडलाइंस पढ़ोगे कोरोना का, तो वहां पर है कि आई के थ्रू इंटर करेगा, नोज के थ्रू करेगा और माउथ के थ्रू करेगा। ये तीनों के थ्रू क्यों करता है? क्योंकि ये तीनों कनेक्टेड होते हैं और जाता एक ही जगह पे कनेक्ट है, क्योंकि एक कॉमन पैसेज भी क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली जो कोरोना है वो आपको जो डिफेक्ट कॉज करता है वो आपको विंड पाइप में करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। ईयर्स नॉर्मली कनेक्ट नहीं होते, बट ये तीन कनेक्ट होते हैं। जैसे आप लोग फील करोगे जब आप लोग रोते हो, बहुत ज्यादा अगर इमोशनल हो, रोते हो, तो नॉर्मली जो देखिएगा तो आंख से तो वाटर फ्लूइड आता ही है,
नोज से भी आपको देखने को मिल सकता है और आपको माउथ से भी देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों कनेक्टेड है, ये चीज याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी चैम्बर में बेटा नमन जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है वो जो है आपका रेस्पिरेटरी चैम्बर ही होता है। वो रेस्पिरेटरी चैम्बर है जो कंट्रोल करता है। उसके अंदर जब देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो लाइंड जो होता है वो आपको क्लियर जो लिखा गया है वो है आपका म्यूकस से, और उसी में आप जब देखोगे तो लाइंड है वेस्कुलर से। वेस्कुलर का मतलब होता है कि वहां पर जो ब्लड सप्लाई है वो जो है आपको हाई है। तो ये जो है वो आपको दोनों चीज के कारण ही जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस भी हो जाएगा और वेस्कुलर भी है तो हाईली वेस्कुलर होगा। ईयर्स कनेक्ट जनरली नहीं होते बेटा, ईयर से यहाँ पर आपको नहीं कनेक्शन बताया जाएगा। इसी में यश है, ईयर्स कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। स्टीम रेसिस्टेंस कोरोना, कोरोना वायरस का बेटा जो एंट्री है वो तीनों मोड है, आई भी है, नोज भी और माउथ भी है, तो कहीं से भी इंटर कर सकता है। रेसिस्टेंस का मतलब वो प्रॉपर रेसिस्टेंस नहीं कर पाता है। इबोला जो होता है बेटा वो जो आपका है, यस वो है आपका जो एक्सटेंशन देखोगे ना, कभी भी आप जो माउथ को ओपन कीजिएगा तो आपका जो बैक साइड से जो होता है एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, एक हैंगिंग बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका छोटा सा होगा, उसको आप लोग यूवोला बोलते हो। वो आपको जो है वो बैक साइड से दिखेगा, फ्रंट से आपको क्लियर नहीं आएगा। नहीं, सेंसरी सेल्स का मतलब होता है कि वो आपका जो होता है रिलेटेड होगा सेंस ऑर्गन से, वो आपका जो होता है वो स्मेल के लिए होगा। अब वही चीज है बेटा कि वहां पर जो कोरोना है वो तीनों के थ्रू इंटर कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो सिर्फ है वो नोज के थ्रू है, वो तीनों के थ्रू है। इसी में मेजर जो होता है वो ब्रीदिंग होता है कि अगर कोरोना वायरस अगर एयर में है तो नॉर्मली आप लोग ब्रीथ करते हो तो वो आपका इंटर करेगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। हाथ से खाना खाते हैं जिसके थ्रू कर सकता है, तो नॉर्मली जो देखिएगा तो वहां पर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि जो खाना खाते हैं तो वो हाथ वगैरह हम लोग धोकर ही खाते हैं, तो ये चीज आपको वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, अगर डाउट्स हो गए बेटा तो इसके आगे जो हम लोग बढ़ते हैं वो जो है टेम्परेचर। बेटा सेंस नहीं करेगा, टेम्परेचर जो होता है उसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं स्मेल करना है। वहां पर जो सिंपल है कि वहां पर उसका जो काम होता है जो एयर इंटर करेगा उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करेगा। वो अगर हाई है तो लो करेगा, लो है तो वो आपको हाई करेगा। ये काम करेगा आपका रेस्पिरेटरी चैम्बर। और ऑल्फैक्टरी का जो मीनिंग ही होता है वो आपका जो होता है वो स्मेल के लिए होता है। चलिए, इसमें जब आगे बढ़िएगा बेटा तो एक दो पॉइंट जो है इसके अंदर आपको और देखने को मिलेगा, वो जो है कि आपको कुछ फोल्ड्स देखने को मिलेगा। जब इसी में जब देखिएगा तो आपको जो फोल्ड्स देखने को मिलेगा, उस फोल्ड्स की जब बात कीजिएगा तो आपको जो होते हैं वो पेयर्स में होता है। जैसे आप लोग जब देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में, तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा नेसल चैम्बर में आपको दिख रहा होगा, ये जो आप लोग फोल्ड्स देखिएगा तो ये जो होता है वो कॉन्की या इसी को हम लोग बोलते हैं टर्माइनल। तो ये जो होता है बेटा वो आपके फोल्ड्स होते हैं। तो इसमें जब देखिएगा तो आपको जो है वो सुपीरियर कॉन्की मिलेगा, इंफीरियर और लेटरल कॉन्की मिलेगा। आपको पेयर्स में होगा जो आपको दोनों जो चैम्बर्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो उसी में जब देखिएगा तो यहाँ पर जो होता है वो स्क्वारल फोल्ड्स होते हैं। यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको फोल्ड्स देखने को मिलेगा जिसको आप लोग कॉन्की या टर्वाइनल्स बोलते हो, ये आपको नोज में देखने को मिलेगा। और ये जो होता है वो पेयर्स में होता है, अगर दो इसमें है तो दो इसमें भी होगा, हमेशा जो है ये आपको पेयर्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो ये क्या चीज करेगा कि इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया को। तो दोनों जो है वो नोज में आपको देखने को मिलेगा। और पेयर्स का है, हाँ वो एयर सेल्स चेक नहीं करते बेटा, वो खुद ब खुद जब वार्म एयर्स होगा तो वहां पर जो है वो आपको जो होता है डिटेक्ट होगा। डिटेक्ट होने के बाद जैसे ही एयर इंटर करेगा तो हमारे बॉडी में जो है वो आपके जो नर्वस सिस्टम है वो चीज डिटेक्ट करेगा और वहां पर जो है वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करना है
या म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज करना है, वो चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ये जो होता है बेटा वो आपके जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं वो करेगा, क्योंकि वहां पर जो है जब आप बात कीजिएगा तो सेंसरी सेल्स दिख रहे हैं। सेंसरी सेल्स क्या चीज करेगा कि वो जो है वो नॉर्मली अगर आपको जो हॉट एयर है तो वो आपके बॉडी को जो है वो डिटेक्शन होगा, नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा। उतना आप लोग यहाँ पर दिमाग मत लगाइए, क्योंकि वो जो है आपका नर्वस सिस्टम का भी काम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। जब नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो वो आपका डिटेक्शन होगा, डिटेक्शन के बाद आपका ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगा। और सेंसरी सेल्स का मतलब होता है कि वो आपको जो है जो भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो लेकिन वो जो है आप लोग नर्वस सिस्टम में आप लोग पढ़ोगे जहां पर आपको प्रॉपर जो है वो सेंस ऑर्गन्स पढ़ाए जाते हैं। और सेंस ऑर्गन्स में जो होगा वो आपका जो होता है वो वहां पर आप डिफरेंट जो है वो आपको जो है वो आप लोग नर्व सेल पढ़ोगे, वो चीज आप लोग पढ़िएगा नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर जो देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो है कि इंफीरियर कॉन्क की है, लेटरल कॉन्क का होगा, उसी में जब देखिएगा तो सुपीरियर कॉन्क का होगा। ये आपको तीन कॉन्क का देखने को मिलेगा। तो इसी में जब देखिएगा तो इनके जो है वो डिफरेंट नेम भी होते हैं। जैसे इंफीरियर है तो मैक्सिलो टर्माइनल बोलते हैं, इथमो टर्माइनल बोला जाता है लेटरल को, और इसी में जो नेसो टर्माइनल होता है वो सुपीरियर कॉन्क का होता है। अब ये जो देखेंगे तो कौन से चैम्बर्स में प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट टू है जिसमें इंफीरियर और लेटरल बोलते हो। ये जो होता है वो आपको रेस्पिरेटरी चैम्बर में दिखेगा, और आपको जो सुपीरियर कॉन्का है वो आपको दिखेगा ऑल्फैक्टरी चैम्बर में। ये आपको डिफरेंट चैम्बर्स में आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको जो होगा वो होगा आपका टर्बाइनल्स या कॉन्का। तो ये जो है वो दो नेम्स आप लोगों को याद रखना है। ये जो होता है वो प्रॉपर आपका नेसल चैम्बर है। इसके बाद जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो वहां पर जो आपको पढ़ना है वो है आपके लैरिंग्स के बारे में। और नेक्स्ट जो है वो आपका जो आता है वो लैरिंग्स आता है। पहले इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए।